हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब यार। आई होप यू आर डूइंग योर बेस्ट। एग्ज़ाम आने वाले हैं, सभी को पता है। आज मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आप लोगों को यार। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। बट हाँ, एक बात बोलूँगा, जैन स्टार्ट हो चुकी है यार। तो यार मैं सभी से बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो अपनी, ठीक है। 1-1.5 महीने की बात है, उसके बाद फिर थोड़ा मस्ती का टाइम आ जाएगा सभी बच्चों के लिए, तो उस टाइम मस्ती कर लेना। बट अभी थोड़ा सा टाइम पढ़ने का है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आज हम नया चैप्टर लेके आए जिसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यूनिट 12 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। तो आज हम ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के लगा लेंगे, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने मेरी सीरीज़ पुरानी वाली नहीं देखी है, आप प्लीज़ जाके देखिए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए आप, जिससे कि दूसरा बच्चा भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ मैं क्या सोच के आया था, हाँ, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करूँगा। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म करके, ठीक है, सभी चैप्टर पे। तो उसके बाद मैं आप लोगों को ना ऑलमोस्ट प्रीवियस 10 ईयर उठाऊँगा और उनके सभी सैम्पल पेपर्स वगैरह जो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को लगवाऊंगा, ठीक है। बस इतनी सी प्रैक्टिस कर लेना जितना मैं करा रहा हूँ यार, गारंटी से आपके 90+ आ जाएगा आराम से, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है। जितनी मेहनत आप लोग करोगे उससे ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यार अपना प्यार चैनल पे ऐसे बनाए रखिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते फिर अपना चैप्टर। तो यार बच्चों, आपकी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। The radii of two circle are 19 centimeter and 9 centimeter. Find the radius of the circle which was circumference equal to the sum of circumference of two circle, ठीक है। तो इसमें बोला है कि दो सर्कल की रेडियाई हम लोगों को गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें थर्ड सर्कल की रेडियाई फाइंड करनी है जो कि इक्वल है सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। रेडियस R1, ठीक है, ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है बच्चों। तो ये कितनी की बना है, 19 सेंटीमीटर। सेम रेडियस ऑफ R2, इसको हम क्या ले लेते हैं, सेकंड सर्कल। इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, हम लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल दैट इज R इक्वल टू, हाँ, इसको रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल भी R एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट बच्चों, वी नो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चों को याद है ना, 2 पाई। हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट सर्कल की। फर्स्ट सर्कल की रेडियस कितनी है, R1, ठीक है। ऐसे ही हम इसको आगे सोल्व करते हैं, चलो। 2 पाई R1 कितनी है हमारे पास, इंटू 19, ये कितनी हो जाएगी, 19 2 जा 38 पाई, ठीक है बच्चों। ऐसे हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल की कितनी हो जाएगी, 2 पाई R2, ठीक है। 2 पाई इंटू R2 की वैल्यू हमारे पास कितने बच्चों, 9, 9 2 जा 18 पाई, ठीक है। इतना सभी को समझ आ रहा है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, थर्ड सर्कल। ये क्वेश्चन में गिवन है किसका सम है, सम इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, ठीक है। तो फर्स्ट सर्कल की सर्कमफ्रेंस प्लस के सेकंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो थर्ड की कितनी हो जाएगी, 2 पाई R हमने एज्यूम किया था इक्वल टू, फर्स्ट की कितनी है बच्चों, 38 पाई प्लस 18 पाई, ठीक है बच्चों।
यहाँ से इनको दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8 8 16 1 4 5 56 पाई इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 56 पाई बाई 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो बच्चों आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 28 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों वी हैव सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है? दो सर्कल की रेडियस गिवन है हमारे पास। फर्स्ट सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर, सेकंड सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक रेडियाई फाइंड करनी है थर्ड सर्कल की, जो कि इक्वल है सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। ठीक है, जो एक गिवन सर्कल है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी आर। ठीक है, फिर हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। कितना होता है बच्चों? सभी को पता है ना, पाई r1 स्क्वायर। हम पहले सर्कल की रेडियस को r1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, पाई इंटू आर कितना गिवन है बच्चों? 8। तो 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? पाई 8 8 जा 64 पाई हो जाएगा हमारे पास, 64 पाई। ठीक है, सभी बच्चों को इतना समझ आ गया ना? फिर हम सेम एरिया ऑफ सेकंड सर्कल पाई r2 का स्क्वायर, इसकी रेडियस सेकंड सर्कल की रेडियस को हम किससे डिनोट कर देते हैं? r2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36 पाई। ठीक है, इतना सभी को समझ आ गया? तो हमें गिवन में क्या किया है बच्चों? लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे सभी कि द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, कि जो थर्ड सर्कल है उसका एरिया कितना है बच्चों? इक्वल किसके इक्वल है? एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस के एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। सभी बच्चों को यहां तक समझ आ रहा है ना? ये चीजें हमें गिवन है तो हमने गिवन पार्ट में डाल दिया। अब देखिए एरिया ऑफ थर्ड सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमने आर से डिनोट किया था तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसका फर्स्ट वाले का कितना होगा बच्चों? पाई r1 स्क्वायर प्लस के पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखियो इनका एरिया तो हमने निकाल चुके हैं फर्स्ट और सेकंड का, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 64 पाई प्लस के 36 पाई। सभी बच्चों को समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 64 और 36 इतना बच्चे 100 पाई। ठीक है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर कितना है बच्चों? 100। तो हम आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे प्लस माइनस के 10 हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आर इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस के 100। तो 100 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों? 10 होता है प्लस माइनस का। एंड वी नो दैट रेडियस always in positive, so 10 सेंटीमीटर is आंसर। ठीक है, तो यार बच्चों आपके सामने थर्ड क्वेश्चन हम लेके आए हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में आने के काफी चांसेस है इसके। द व्हील ऑफ अ कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डस ईच व्हील मेक in 10 minutes। ठीक है, when the car is traveling at the speed of
66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको भी समझा देता हूं इसको। भाई ये कार के पहिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा है कि हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, कितने चक्कर लगाएगा वो। ठीक है, 10 मिनट में, जब कार की स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ आया कि भाई हमारे पास कोई कार है, उसके टायर की डायमीटर कितनी है बच्चों, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि भाई 10 मिनट में वो कितने चक्कर लगाएगा अगर वो कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है तो। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसको। डायमीटर को डी से डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है 80 सेंटीमीटर। तो हमें पता है रेडियस कितनी होती है बच्चों, डायमीटर बाई 2, तो 80 बाई 2 40 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, रेडियस आ गई सर। ठीक है, हमारे पास रेडियस आ गई है। अब हम एक काम करते हैं, इसका पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस को मैंने सरकम लिख दिया। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 40, तो ये कितना हो जाएगा 80 पाई। ठीक है, सभी को समझ आ गया। सरकमफ्रेंस हमारे पास टायर की मिल चुकी है, कितनी आई है 80 पाई। ठीक है, अब हम स्पीड देख लेते हैं, स्पीड कितनी है बच्चों कार की, स्पीड ऑफ कार कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या करते हैं, हमें आंसर चाहिए अपना सेंटीमीटर में, तो इसको हम करते हैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके और आर को हम चेंज करेंगे मिनट में, क्योंकि हमें मिनट में पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। 66 इंटू, एक मैं आपको टेबल बता दूं कन्वर्ट करने की, किलोमीटर से हेक्टामीटर, डेकामीटर, जहां जो भी आपको कन्वर्ट करना है आप उस टेबल से वो चीज कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक ये टेबल होती है किलोमीटर, हेक्टामीटर, डीएसी, डेकामीटर, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अगर हम ऊपर से नीचे की साइड चलते हैं तो बच्चों हम एड ऑफ 0। ठीक है, हम अगर ऊपर से नीचे की साइड चलते तो मल्टीप्लाई कर देंगे इतनी 0 की। ठीक है, अगर हम नीचे से ऊपर को चलते हैं हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 0। अब आपको इसका मैं फंडा समझाता हूं। हमें देखो किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। ठीक है, किलोमीटर ऊपर है और सेंटीमीटर नीचे है, तो देखिए किलोमीटर से काउंट कीजिए कितनी 0 है, 1 2, कितने स्टेप नीचे चलना है 1 2 3 4 5, 5 स्टेप हम लोगों को नीचे चलना है। किलोमीटर से कहां पे, किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमें कितनी स्टेप काउंट करी हमने 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 स्टेप करिए, तो इट मींस हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर में 5 0 की, 1 लिख के 5 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 66 इंटू 1 2 3 4 5। ठीक है, अपॉन आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए तो डिवाइडेड बाय 60 मिनट, 60 से हो जाता है। तो अब देखिए हम इसको काउंट करते हैं जल्दी जल्दी, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 से 11 टाइम्स हो जाएगा, तो यहां से अपना आंसर कितना आ जाएगा 11 में 1 2 3 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये देखिए सभी को समझ आया ना ये चीज किसको समझ नहीं आई, ये एक हल्का सा लॉजिक लगा यहां पे, आप याद रखिए इसको। अगर हम सपोज हम सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाते हैं, सपोज हमारे पास 56 सेंटीमीटर टू हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो देखिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे है, हमें ऊपर जाना है, ऊपर में हमें क्या करना है डिवाइड करना है 0, इतनी 0 से, सेंटीमीटर ये तो इससे अगले वाला काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 56 अपॉन
1 2 3 4 5। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर हमारा किलोमीटर में। ठीक है, अच्छा है ये चीज, आप लोग याद रखोगे तो अच्छी चीज है। ठीक है, तो कहां पे थे हम अपने क्वेश्चन में, कहां पे थे, स्पीड हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर पर मिनट में। अभी हम क्या करते हैं, अब हम डिस्टेंस कवर करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार कितनी मिनट में, 10 मिनट, इन 10 मिनट। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, स्पीड हमारे पास है, स्पीड और डिस्टेंस ये हमें दे दिया है 1100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा बच्चों, सभी बताएंगे, बोलो यार। 10 मिनट में फाइंड करना है, तो 1 मिनट की तो हमें मिल गई थी स्पीड गिवन है, 10 मिनट की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो इसका ये हो जाएगा फिर से हमारे पास 50 हो जाएगी। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हमारे क्या आ गया, डिस्टेंस आ गई है। तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, हमें रिवोल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यार थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, रिवोल्यूशन फाइंड करते हैं इसके। लेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बी, हम इसको n एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है कार के वो कितने हैं, n अभी के लिए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं हम इसको, वही तो होगी भाई, जो एक रेवोल्यूशन पहिया, एक टायर हमारा एक बार घूमेगा। ठीक है, तो वो इतनी तो डिस्टेंस कवर करेगा एक रेवोल्यूशन की। ठीक है, ये हमें पता है, तो ये n हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट के, कि भाई जो रेवोल्यूशन है और डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन है वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट के। तो आइए यहां से हम अपना क्वेश्चन बनाते हैं, n इंटू डिस्टेंस ट्रेवल इन 1, सर्कमफ्रेंस हमने कितना निकाला था यहाँ पे 80 पाई, और डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट में हमने कितना निकाला था बच्चों, 11, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। चलो इसको यूनिट को बाद में देख लेंगे। ठीक है, सभी को इतना समझ आ गया ना, तो ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, 1 2 3 4 5 अपॉन 80 इंटू 22 इंटू यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे 22 और 7 कैसे, हमने पाई की वैल्यू निकाली, यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 22/7। ठीक है, पाई नीचे जाएगा तो 22 और अपॉन में 7 आएगा तो 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको सोल्व करके करते हैं, और 11 1 1 2 3 4 11 2 जा। ठीक है, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा यहाँ से 2 से इसको कैंसिल आउट, इसको 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5, 1 2 3 4 2 3 4 इंटू 7/8। ठीक है, इतना करेंगे तो ये हो जाएगा अपना, या इसको पाई को अभी मैं रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 7 5 35, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इतना हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर कितना आएगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे, 8 4 जा 32 30, तो 8 4 जा 32 30 8 3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर ये 7 हो जाएगा, ये 5। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा आंसर आया वो कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं 10 मिनट में, 4375। तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विच रेडियस इज 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। अब यार ये मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ये सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का दिया है, यार थोड़ा सा सर्कल टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है कोई नहीं, हमें तो पढ़ना है। ये इसका सेंटर पॉइंट है और यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है बच्चों, कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसको हम 6 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। अब वो बोल रहा है कि एंगल सेक्टर से फॉर्म हो रहा है कितने डिग्री का बच्चों, 60 डिग्री का। तो एक रेडियस आप ये भी ले सकते हो कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का हो रहा है बच्चों, 60 डिग्री का। इसको नाम दे देता है ओ ए बी करके नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। और बीच में चलो सी भी लिख देता है, उसकी कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ये पूरी फिगर ले गए। तो आइए बच्चों हम देख लेते हैं सबसे पहले कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है अपना, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कि जो हमारा थीटा बना हुआ है, थीटा यहाँ पे जो ये एंगल बनता है यहां से सेंटर से, इसको बोलते हैं सेक्टर के वाले एंगल को, ये वाला एंगल डिवाइडेड बाय 360 पूरा एंगल जो होता है हमारा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया होता है किसका, सर्कल का। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास थीटा कितना है बच्चों, 60 डिग्री, 60 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन में मेंशन की जाती है, आपको लास्ट में बोल देता है कि यूज पाई की वैल्यू अगर 22/7 लेनी हो तो वो भी चीज मेंशन कर देते हैं एग्जाम में, अदरवाइज वो 3.14 भी मेंशन कर देता है, ठीक है। आर हमारे पास कितना है बच्चों, 6 इंटू 6 बिकॉज आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 6 जा 36, एक 6 से ये वाला 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 22 इंटू 6/7। तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा 6 2 12, 6 2 12, 13/7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे यहाँ पे आंसर है। तो यार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 32 सेंटीमीटर। हमारे पास सर्कमफ्रेंस दी हुई है 22 सेंटीमीटर, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कल, इसको एज्यूम कर लेते हैं कितनी, बी आर, ठीक है। हमें सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है बच्चों 22। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2πr = 22। तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, r की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहां से। r हमारा कितना हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट होके 11 हो जाएगा, 11/पाई हो जाएगा हमारे पास r। हमारे पास रेडियस आ गई 11/पाई, ठीक है। अब देखिए हम क्वाड्रेंट का बताता हूं मैं क्या होता है। क्वाड्रेंट ऑलवेज सेंटर से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। सपोज ये और ये, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि यार एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि 1/4 किसी भी चीज का 1/4। सपोज एप्पल ले रहे हैं, एप्पल को 4 पीस करते हैं उसके, तो उसका 1/4 पार्ट क्या होता है, क्वाड्रेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं ओ ए बी। ये एंगल कितना बना रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट देखते हैं। कितना होता है बच्चों, ये θ/360
इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर कितना निकला हमारे पास 11 बाई पाई इंटू 11 बाई पाई, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 0 0 9 4 जा 36, 11 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 11 इंटू 11 अपॉन 4 पाई, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ आ रही है। तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू ले लेते हैं, पाई की वैल्यू यूज कर लेते हैं हम 22/7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 इंटू 11 अपॉन 4 इंटू पाई 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22, 11 2 जा, ठीक है। तो 77/8, ठीक है। ये क्या आ गया एरिया आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा आंसर है। सो बच्चों वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनट हैंड का जो क्लॉक का हैंड होता है मतलब डंडी होती है वो है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक है। एरिया फाइंड करना है कि 5 मिनट में कितना स्वेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वी नो दैट इन 1 आवर कितनी मिनट होती है बच्चों 60 मिनट, ठीक है। एंड द मिनट हैंड रोटेट कितना डिग्री रोटेट करता है बच्चों 360 डिग्री। 12 से घूम के पूरा 12 पे वापस आ जाता है तो उसको 360 बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों इन 5 मिनट हैंड विल रोटेट, कितना रोटेट कर रहा है 5 मिनट में। तो ये क्या होता है बच्चों हमारा 360 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, इंटू 5 मिनट में, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं इसको। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 हो जाएगा और 6 5 जा 30। तो हमारा 30 डिग्री एंगल निकल के आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट, ठीक है। एरिया फाइंड करना था कि कितना एरिया कवर करेगा वो। तो आइए देखते हैं। एरिया एक सेक्टर बना लेगा, ठीक है। सेक्टर समझ आ रहा है ना आपको, जैसे हमारी क्लॉक है 12 इस टाइप में, ठीक है। तो बड़ी सुइयां भी यहाँ पे है, ठीक है। तो एक घूम 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 के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो एक एंगल फॉर्म कर लेता है। वो एंगल हमारा कितना निकला है बच्चों 30 डिग्री। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं यहाँ से। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा हमारे पास कितना है 30 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। तो 7 से 7 2 जा 14, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 1 3 3 2 जा 6, 2 से 6 टाइम कैंसिल, 2 3 जा 6 2 11 जा। तो 11 इंटू 14/3 बचा हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी सभी बच्चे। तो 11 इंटू 14/3, तो इसको कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा 4 और 15 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यही अपना आंसर है। तो यार बच्चों ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी अच्छा, बहुत ज्यादा उम्मीद है इस क्वेश्चन को आने की एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में देखते अब क्या बोल रहे हैं।
टू वॉर्न फॉर अ अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, ठीक है, टू बी डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सी विच द शिप्स वन, ठीक है। क्वेश्चन की लेंथ काफी बड़ी है बट क्वेश्चन में छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि भाई एक लाइट हाउस है जो कि अपनी लाइट स्प्रेड कर रहा है, छोड़ रहा है किसी एंगल पे 80 डिग्री, जो लाइट निकल रही है वो एक एंगल पे निकल रही है, कितना 80 डिग्री का एंगल है बच्चों, ठीक है, जो कि और उसकी डिस्टेंस कितनी लंबी जा रही है वो 16.5 किलोमीटर तक, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सी ओवर विच, हमें उस सी का एरिया निकालना है जहां तक हमारी लाइट पहुंच पा रही है, ठीक है। क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, बस सॉल्यूशन बहुत छोटा है, आप लोग यूं निकाल दोगे सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं हम लोग, पहले हम थोड़ा सा फिगर पे काम कर लेते हैं। कुछ ये हमारा कुछ लाइट हाउस है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे लाइट हाउस है, ये इसकी लाइट स्प्रेड हो रही है, ठीक है बच्चों। इसका एंगल कितना है 80 डिग्री, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है 16.5, यहां तक ये एरिया पूरा लाइट से कवर हो रहा है, ठीक है। अब ये हमें पूरा एरिया निकालना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, इसको नाम दे देता है ओ ए बी सी समथिंग करके, तो ओ ए सी बी कितना होता है बच्चों थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं थीटा हमारे पास कितना है 80 डिग्री बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों कितनी लिखेंगे हम यहाँ पे हम पाई की वैल्यू हम क्वेश्चन में चलो ले लेते हैं, पाई की वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं 3.14, ठीक है, तो इंटू 3.14, ये चीज हमें आई थिंक क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है जी हाँ बच्चों, ये चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि हमें वैल्यू 3.14 यूज करनी है थीटा की, ठीक है। और आर स्क्वायर बच्चों कितना है अपने पास 16.5 इंटू 16.5, देखना कैलकुलेशन काफी है, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 1 is 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 9 जा, ठीक है, कैलकुलेशन काफी है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आ जाएगा अपना 189.97, ठीक है, किसमें आएगा यूनिट क्या होगी किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है इसका, ठीक है।